आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का क्रिया। आइए जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों के माध्यम से हम इस लाइन को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे खा, पढ़, जा, लिख, ये सारे के सारे शब्द जो क्या हैं, मूल शब्द हैं जिन्हें धातु कहते हैं। अब इनके साथ नाम प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। आइए आगे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों में से हम क्रिया शब्दों को छांटें। जैसे राम दौड़ता है, इस वाक्य के अंदर दौड़ता है शब्द क्या है, क्रिया है। अगले वाक्य में देखें, गीता सोती है, इस वाक्य के अंदर सोती है शब्द क्या है, क्रिया है। अगले वाक्य में देखें, बच्चा कूद रहा है, इस वाक्य के अंदर कूद रहा है शब्द क्या है, क्रिया है। जैसे आगे बता भी रखा है, इन वाक्यों में दौड़ता है, सोती है और कूद रहा है क्रिया का बोध कराते हैं। अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर ए सकर्मक क्रिया, नंबर ब अकर्मक क्रिया। आइए अब जानते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद होते हैं। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, राम दूध पी रहा है। इस वाक्य के अंदर देखें, राम शब्द जो क्या है, कर्ता है, दूध शब्द जो क्या है, कर्म है, और पी रहा शब्द जो क्या है, क्रिया है। अब अगले वाक्य में देखें, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य के अंदर मोहन शब्द जो है वो क्या है, कर्ता है, पुस्तक शब्द जो है वो क्या है, कर्म है, पढ़ रहा शब्द है वो क्या है, क्रिया है। अगले वाक्य में देखिए, विष्णु पुस्तक लिखता है। इस वाक्य के अंदर विष्णु शब्द जो है वो क्या है, करता है, पुस्तक शब्द जो है वो क्या है, कर्म है, लिखता है शब्द क्या है, क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया की एक और भी पहचान होती है। सकर्मक क्रिया में अगर क्या से प्रश्न करने पर अपने को उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अभी प्रश्न बना करके देख लो इन वाक्यों के अंदर, राम क्या पी रहा है, राम दूध पी रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। विष्णु क्या लिखता है, विष्णु पुस्तक लिखता है। लेकिन एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर के रूप में अपने को काम करने वाला व्यक्ति अर्थात कर्ता प्राप्त होता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया ना होकर के अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सकर्मक क्रिया की पहचान के अंदर बता भी रखा है। देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर आने वाला उत्तर कर्म होता है और क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अगर उत्तर में कर्ता आता है तो क्रिया सकर्मक न होकर के अकर्मक होगी। आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक नंबर भेद जो है इसका, एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आगे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला जो वाक्य है, रमेश भोजन कर रहा है। इस वाक्य के अंदर देखें, रमेश जो क्या है, करता है, भोजन शब्द जो क्या है, कर्म है, कर रहा है शब्द जो क्या है, क्रिया है। लेकिन अब इस वाक्यों में आपने नोट किया, इस वाक्य के अंदर जो कर्म जो क्या है वो एक ही है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अगले वाक्य में देखें, राहुल पत्र लिखता है। इस वाक्य के अंदर राहुल शब्द जो क्या है, करता है, पत्र शब्द जो क्या है, कर्म है, लिखता है शब्द क्या है, क्रिया है। अब इस वाक्य के अंदर भी कर्म कितने हैं, कर्म एक ही है, तो इसलिए ये किसके अंदर आया है, एक कर्मक क्रिया के अंदर आया है। दो नंबर भेद जो है, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म
निर्जीव होता है। जैसे नीचे एक वाक्य दे रखा है, श्याम ने राधा को रुपए दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखो कि राधा को देना और रुपए देना, ठीक है। अब राधा जो थी वो क्या है, सजीव है, और रुपए जो क्या हैं, निर्जीव है। तो एक तो जो कर्म हो गया इसमें सजीव हो गया, और दूसरा कर्म जो क्या हो गया, निर्जीव हो गया, और देना क्या होगी, क्रिया हो गई। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, अब उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। अब पहला जो वाक्य दे रखा है, बालक रो रहा है। अब इस वाक्य के अंदर देखो, बालक जो क्या है, कर्ता है, रो रहा जो क्या है, क्रिया है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आया, कर्म नहीं आया। अब अगले वाक्य में देखें, रोहन हंसता है। अब इस वाक्य में रोहन जो क्या है, कर्म है, हंसता है शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आया, कर्म नहीं आया है, इसलिए ये जो क्या है अकर्मक क्रिया के अंदर आते हैं। अब आगे बताया भी हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में रो रहा है, हंसता है क्रिया है, तथा बालक और रोहन करता है, और इन वाक्यों में कर्म का अभाव है। यानी कहने का मतलब इन वाक्यों में कर्म है ही नहीं है। इन वाक्यों में क्या है, करता है और क्रिया दी हुई है, लेकिन कर्म नहीं दिया हुआ, इसलिए ये किसके अंदर आते हैं, अकर्मक क्रिया के अंदर आते हैं।